हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड विद ज्ञान। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में लेक्चर 5। बात करेंगे वेरिएबल्स की। पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स मीन्स मैं आपको बेसिक चीज़ से समझाता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल जैसे मान के चलिए आप घर में कोई भी चीज़ को स्टोर करते हैं, राइस हो गया, पल्स हो गया, कोई भी चीज़ को आप स्टोर करते हैं तो उसको एक कंटेनर में रखते हैं, कोई बॉक्स में रखते हैं उस चीज़ को। वैसे ही पाइथन में अगर आपको कोई चीज़ को स्टोर कराना है तो उसके लिए एक कंटेनर्स को वेरिएबल्स बोलते हैं यहाँ पे। वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। जो पाइथन की डेटा वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग, फ्लोट, कैर, इंट, ये 4 वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल को क्रिएट करने का क्या रहता है, पाइथन में कोई इसके लिए कमांड नहीं है, डायरेक्ट अपन वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। दैट इज़ द सिंप्लिसिटी ऑफ पाइथन। वेरिएबल क्यों क्रिएट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू उस कंटेनर के लिए असाइन की कर दी जाए। ए वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। समझे आप लोग? वो वैल्यू उस चीज़ को असाइन कर दिया। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, क्लियर होगा एग्जांपल से। एग्जांपल से समझेंगे, x इक्वल्स टू 5। तो जो x की वैल्यू है वो 5 है, तो 5x को असाइन कर दी गई है। समझे आप? अगर अपन इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। इस तरह से ये बेसिक आप समझ सकते हैं कि जो 5 है वो x को असाइन कर दिया गया है। सिंपल मेथड में ये समझेंगे। जैसे ये इंट वैल्यू हो गया x इक्वल टू 5। अब जो y है, y इक्वल्स टू क्या लिखा है, जॉन। जॉन एक स्ट्रिंग हो गया। मैंने आपको बताया ना 4 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, बुलियन। 4 टाइप का वेरिएबल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये इंट हो गया अपना फर्स्ट वाला, सेकंड वाला हो गया स्ट्रिंग। अब अगर अपन को प्रोग्राम प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू जॉन, एंड देन ये आपका प्रोग्राम बन गया, छोटा सा प्रोग्राम। ये हम आपको VS कोड पे चला के दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। अब अपन क्या, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और कॉम्प्लिकेशंस इसमें देखेंगे छोटे। तो वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विथ एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। इनका कोई मतलब पर्टिकुलर टाइप डिक्लेयर्ड नहीं है पाइथन में, है ना, और ये ऑलरेडी सेट हैं। जैसे कि अब स्ट्रिंग ऑलरेडी सेट है कि आपको स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वैल्यू ही आएगा, मीन्स कोई नेम आएगा। इंट में आपका फिक्स है, इंट वैल्यू ही आएगा। कैर का वैल्यू फिक्स है, बुलियन का वैल्यू फिक्स है, फ्लोट का वैल्यू फिक्स है कि पॉइंट में वैल्यू आएगा, कैसे भी आएगा, जैसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बेसिकली जब हम पाइथन में देखेंगे तो 3 टाइप के यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग, इंट एंड फ्लोट। मेनली 3 टाइप के यूज़ करते हैं, बाकी बुलियन और कैर भी होता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, x इक्वल टू 5। देखिए ये जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था बिल्कुल सेम, x इज ऑफ टाइप ऑफ इंट। x की वैल्यू इंट है और यहाँ पे x की वैल्यू स्ट्रिंग है। ये प्रिंट x हो गया। तो अब कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको। कास्टिंग क्या होता है कि जो वैल्यू हम लोग दिए हैं उसमें वो इसमें असाइन का जो किस कौन सा मेथड यहाँ पे लगा हुआ है। कौन सा मेथड बोलने का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, इंट कर रही है, स्ट्रिंग कर रही है, फ्लोट कर रही है, तो वो उस कास्टिंग को निकाल के लाएगा। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन बी डन विथ कास्टिंग। समझे? अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि कौन सा डेटा टाइप यूज़ किया है, डेटा टाइप बताया मैंने आपको, इंट, कैर, फ्लोट, बुलियन। तो वो डेटा टाइप को निकालने के लिए, जैसे मान के चलो कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि ये वैल्यू इंट की है या ये वैल्यू स्ट्रिंग की है, तो उस डेटा टाइप को निकालने के लिए हम लोग कास्टिंग का यूज़ करते हैं। तो कास्टिंग क्लियर है अभी? तो कास्टिंग का यहाँ आप देख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ये लगा दिया ना स्ट्रिंग, तो ये स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे कि स्ट्रिंग ही अब ये रन करेगा, एज ए स्ट्रिंग रन करेगा। तो देखिए सिंगल कोट्स आ गए इसके ऊपर। अगर आप इसे रन कराएंगे कोड में, हम चला के दिखाएंगे ये सेम प्रोग्राम्स को आपको। तो अगर str इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट 3, देन अगर इसका आउटपुट जो निकल के आएगा वो सिंगल कोट्स में 3 निकल के आएगा। y इक्वल्स टू इंट 3 निकल के इंट अगर चलाएंगे तो 3 निकल के आएगा, फ्लोट चलाएंगे तो 3.0 निकल के आएगा कि
भले ही उसका बाद में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 0.0 फ्लोट को दर्शाता है ना। गेट द टाइप, यू कैन गेट द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल विद द टाइप फंक्शन। ये भी आपको क्लियर है, वही ऊपर वाला सेम चीज़ है कि आपका जो भी उसका टाइप निकालना है उसके लिए आप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर टाइप निकालना है कि एक्स किस टाइप का है, वही उसका एडवांस वर्जन है कास्टिंग का, कि कैसे उसका डेटा टाइप निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंट टाइप करेंगे, यहाँ पे प्रिंट क्या किया, कास्ट, यहाँ पे उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया कि अब एज ए एक्स को हमको एज ए स्ट्रिंग ही चलाना है, वाई को एज ए इंटीजर ही चलाना है। अगर आप x इक्वल टू 3 लिख देंगे तो ये ओनली इंटीजर ही काउंट होगा, समझे। स्ट्रिंग अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया है तो फिर वो स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग काउंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 5, y इक्वल टू जॉन, प्रिंट टाइप xy एंड टाइप ay। यू विल लर्न मोर अबाउट डेटा टाइप्स एंड कास्टिंग इन दिस ट्यूटोरियल, मीन्स वो सब मैंने आपको थोड़ा सा लिखा है इसमें। तो अब इसमें जो आपका स्ट्रिंग होता है फ्रेंड्स, वो 2 टाइप का होता है, 2 टाइप से आपको शो हो सकता है, तो वो दोनों सेम है, तो आप उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर आइदर यूजिंग सिंगल कोट एंड डबल कोट, दिस सिंपल है। जो स्ट्रिंग होता है वो मैंने आपको ऊपर बताई दिया क्या होता है, लेकिन अब ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और कवर करेंगे कि जो स्ट्रिंग x इक्वल टू जॉन लिखा है, तो ये अब देखिए यहाँ पे अपन को कमेंट भी यूज़ कर दिया, तो अपना लास्ट लेक्चर का भी पार्ट यहाँ पे कवर हो गया कि ये कमेंट है, समझे। इज़ द सेम है, जैसे अब ये मेरे को यहाँ पे किसी को स्पेसिफाई करना है, तो ये कमेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया, उससे सामने वाला पढ़ने के लिए ये समझ गया कि इसने नेक्स्ट स्टेप में क्या पॉइंट डिक्लेरिफाई किया है। तो x इक्वल टू जॉन ये भी सेम है फ्रेंड्स, x इक्वल टू जॉन ये भी सेम है। केस सेंसिटिव की बात करेंगे कि पाइथन तो ऑलरेडी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि पाइथन में लोअर केस एंड अपर केस अलग अलग से स्पेसिफाई हैं। पाइथन वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, वेरिएबल जो इसके नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपने 2 ये वेरिएबल्स लिए हैं, दिस विल क्रिएट 2 वेरिएबल्स। अगर आप केस सेंसिटिव पाइथन में वर्क करता है, इसका मतलब स्मॉल ए का वैल्यू अलग होगा, कैपिटल ए का वैल्यू अलग होगा, स्मॉल वी का वैल्यू अलग होगा, कैपिटल वी का वैल्यू अलग होगा। अगर आप एक ही कोड में ए इक्वल्स टू 4 एंड कैपिटल ए इक्वल्स टू सैली देंगे तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग है फ्रेंड्स, ये इंटीजर हो गया, ये आपका हो गया क्या, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए कमेंट डाल के मैंने लिखा है ए विल नॉट ओवरराइट ए। हाँ, अगर यहाँ पे आपको ये लिख देते, ये अगर आप यहाँ पे ए लिख देते, ये वाला ए, तो ये वैल्यू ओवरराइट कर देता, बट अभी वैल्यू ओवरराइट नहीं करेगा। तो होप सो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर हुआ होगा पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एक एक टॉपिक ही हर वीडियो में कवर करें, जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं प्लेसमेंट्स का, जॉब का तैयारी कर रहे हैं, या फिर कॉलेज स्टडी में भी लर्निंग कर रहे हैं, तो उनको शेयर करें जिससे उनके भी डाउट्स क्लियर हो। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हो, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में पिन कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रीच आउट करेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।